ये चुनाव का समय है जब बिहार के लोकप्रिय नेता चिराग पासवान हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे कर जाते हैं जिसके वजह से काफी कुछ लोग ट्रेंड करने लगते हैं। आए दिन हाल ही में ये न्यूज आया है कि चिराग पासवान ने इस बार मुस्लिम प्रत्याशी को अल्पसंख्यक का अध्यक्ष बना दिया है। अब इसको लेकर करके काफी कुछ माहौल गर्म सा हो गया है कि जिस तरह से चिराग पासवान का जो संगठन है, जिस तरह का उनका लोकप्रियता है, कहीं ना कहीं एनडीए के तरफ है और बीजेपी के साथ उनका गठबंधन चलता है और उनके साथ काम होता है। लेकिन बीजेपी में एक अलग तरह का नेतृत्व किया जा रहा है। जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की बातें होती है, हिंदू समाज की बातें होती है और उसमें चिराग पासवान का एक मुस्लिम प्रत्याशी के रूप में रिप्रेजेंट करना और उसको जिला अध्यक्ष बनाना, यह कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों को ट्रेंड में ला रहा है और काफ़ी कुछ इसको लेकर के सियासी गर्म हो रहा है कि आखिर क्यों चिराग पासवान ने मुस्लिम को ट्रेंड किया है। या तो यह जनसुराग भी यही चाहती है, जनसुराग भी वैसे करके मुस्लिम को वोट को खींचने चाहती है और लालू यादव भी ये अपने वर्षों से रणनीतियों को अपना रहे हैं और वही ना वही रणनीति कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी ला रहे हैं। ये कितना सही है और कितना गलत है, हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि भागलपुर का जो अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष है, जिनका नाम शोएब अख्तर है, अभी नौजवान यूथ है, यंग है, डायनेमिक है, 20-25 साल के लड़के हैं और उसमें नया कुछ चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरह से 20-25 गाड़ियों के साथ आए, कई सारे बाइकर्स आए, सपोर्ट मिले, 250-300 लोग आकर करके और जिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। ऐसे तांडव दिखा करके, ऐसे अपना भौकाल दिखा कर करके, अपने रूप को रिप्रेजेंट कर करके आ रहे हैं और लोगों के साथ बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि मैं चिराग को इसलिए पसंद करता हूं कि वो नई तरह की राजनीति को देख रहे हैं। हमारा बिहार का भविष्य है, हमारा बिहार का नया सीएम है। आप बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा चीज़ें हैं, क्या इसलिए लोग उनसे जुड़ रहे हैं क्योंकि आने वाला बिहार का भविष्य का नेता है इसलिए लोग जुड़ रहे हैं? लेकिन वो तो डायरेक्टली कहते हैं कि हमें यह पद से लोभ और लालच नहीं है, हमें बस बिहार की सेवा करना है। क्या रियली में सेवा करने के लिए लोगों को ऐसे जोड़ा जा रहा है या सेवा की भावना से शोएब अख्तर प्रदेश अध्यक्ष बने हैं? उसके थोड़ी सी पीछे हम चलते हैं, घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है क्या, आखिर क्यों अल्पसंख्यक को ट्रेंड किया जा रहा है। जिस तरह से चिराग पासवान अनुसूचित जनजाति को लेकर के खूब विरोध करते हैं, अनुसूचित जाति को लेकर करके उनको सपोर्ट में कई बातें करते हैं और अपना पासवान ग्रुप है, तो एक दलित ग्रुप को लेकर के पूरी तरह से सियासी गरमा रही है और बिहार की राजनीति में इनका बड़ा तांडव चल रहा है। लेकिन ये क्या है तांडव, इसका माजरा क्या है, क्यों हम लोग इसके तरफ जा रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है एक नीतीश जी हैं जो ऊंचे वर्ग के आते हैं, वो ऊंचे वर्ग के वोटों को अपने तरफ ले लिए हैं और नीचे भी सपोर्ट में लाते हैं, मुस्लिम को भी खींचने की कोशिश करते हैं। लालू यादव ज़्यादातर मुस्लिम वोटों को रखे हुए हैं। अब बच जाता है पासवान ग्रुप, मांझी ग्रुप, इनका जो वोट है कहीं ना कहीं दलित है और दलित में नीचे वाले लोग हैं, अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति के लोग हैं। अब यही चीज़ों में खींचातानी चल रहा है कि यहाँ पर वोट को कैसे बंटवारा किया जाए और उसमें जनसुराग की एंट्री हो जाती है। वो भी अपने 40 प्रत्याशी मुस्लिम लाने की बात कर रहे हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि अल्पसंख्यक का कारण क्या आया। तो ये जो कारण है बहुत पहले से चल रहा है, जिनकी स्थापना 1991 में हुई थी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की स्थापना कहा जाता है। इसमें जो मुहिम रखी गई थी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी समुदाय के जितने भी अल्पसंख्यक के लोग थे, उनके सर्वांगीण विकास के लिए यह कल्याण विभाग बनाया गया था। उनको शिक्षा को ध्यान में रखना, उनकी आर्थिक रणनीतियों को मदद करना, वो आर्थिक कल्याण में मदद करना, उनके घरेलू सपोर्ट करना, उनकी आर्थिक नीतियों में कमज़ोर पड़ रहे हैं उनको नौकरी में सपोर्ट करना, हर तरह से उनको एक सर्वांगीण विकास के लिए यह बातें करने के लिए यह कल्याण विभाग बनाया गया था। और कहीं ना कहीं इस कल्याण विभाग में शुरू से ही चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान का भी काफ़ी कुछ योगदान रहा है और उनको लेकर के बहुत कुछ वो काम कर चुके हैं और उसके वजह से ही कहीं ना कहीं वो अपनी पॉलिटिक्स जमा करके बैठे रहे और बैठते ही रहते थे। लेकिन एक चीज़ वो मार खा गए थे, चिराग पासवान के जो पिता हैं एक्चुअली उसी चीज़ में मार खा गए थे कि जब वो बहुत अच्छा कंटेस्टेंट थे, बहुत अच्छा बिहार में सीट ला रहे थे और ला भी रहे थे, चल रहा था, लेकिन उन्हें लगा कि हम और आगे बढ़ जाएंगे और पूरे बिहार पर वर्चस्व जमाएंगे। और उस समय उन्होंने बिहार में सीएम कैंडिडेट के रूप में आसपास में कहीं ना कहीं मुस्लिम कैंडिडेट का नाम उछाला था और भी बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट को आपस में ला करके
पार्टी बढ़ाने की बात कही गई थी। और शायद उनका यह नेतृत्व होगा कि बहुत आगे चल करके हम बिहार के नए भौकाल के रूप में आएंगे, और शायद वही उनकी मिस्टेक कह सकते, वही उनकी गलती थी, और उसके बाद उनकी पार्टी कोलैप्स कर गई थी, क्योंकि लालू यादव अपना तंज कसते हैं मुसलमानों के प्रति, मुसलमानों के साथ उनका बहुत अच्छा तालमेल बैठता है, और कहीं ना कहीं वह तंज काफ़ी कुछ गिराने का काम कर दिया था, और रामविलास पासवान की पार्टी पूरी तरह से धाराशाही हो गई थी। फिर वह उठ करके किसी तरह से अल्पसंख्यक के साथ बढ़ करते हुए अपनी किसी तरह से साठ गांठ बैठा के रखे हुए थे। लेकिन आज कई वर्षों के बाद फिर से चिराग पासवान ने यह कारनामा कर दिया है, यानी अल्पसंख्यक के लिए जिला अध्यक्ष बना दिया गया, वो भी शुएब अख्तर। यहाँ पर एक मुस्लिम प्रत्याशी आता है, भागलपुर के मुस्लिम प्रत्याशी अपना भौकाल दिखा करके आए और जिला अध्यक्ष लेके चले गए। क्या रणनीति होगी, क्या सोच होगी, क्या प्लानिंग कर रहे हैं चिराग पासवान? कुछ अलग तरह के प्लानिंग कर रहे हैं क्या? ऐसे प्लानिंग में एनडीए किस तरह से सहयोग करेंगे? क्या मोदी जी का जो सपोर्ट है, जो कहते हैं बीजेपी का जो सपोर्ट है, क्या उस तरह से मिल पाएगा? क्या उस तरह के पॉलिटिक्स की बातें की जा रही है, या कहीं ना कहीं नीतीश का भी जो पल रहा है कहीं ना कहीं इधर कमजोर है तो इधर डोलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जो एनडीए का जो तालमेल है पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश किया जा रहा है, या कुछ अलग तरह की राजनीति की जा रही है? क्योंकि अल्पसंख्यक में ज़्यादातर जो लोग हैं वो तो मुस्लिम समुदाय आते हैं, या तो पारसी समुदाय आते हैं, या जैन ईसाई धर्म के लोग आते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुस्लिम प्रत्याशी को अध्यक्ष बनाना, कहीं ना कहीं ये लोगों को इकट्ठा कर करके अपने वोट बैंकिंग को बढ़ाने का भी काम है। क्या यही चाहते हैं, या उनकी चाहत अलग है कि ऐसे लोगों को उत्थान किया जाए? बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बिहार के गली गली में घूमिए, बिहार के गांव गांव में घूम के देखिए कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स है। ऐसा नहीं है कि एक ही समुदाय के अल्पसंख्यक का ही प्रॉब्लम्स है, हर समुदाय के लोग को प्रॉब्लम्स है। मिडिल में तो कोई किसी को देखता ही नहीं है। हमें लगता है कि हर वर्ग के लोगों को देखना चाहिए। जिस तरह से चिराग पासवान कहते हैं हम जाति धर्म मजहब की लड़ाई नहीं लड़ते, हम बिहार फर्स्ट की राजनीति को लड़ाई में लड़ते हैं, उस बिहार फर्स्ट की राजनीति में आप लोगों को देखिए कि कहाँ पर कमजोर पड़ता है, वहाँ पर सपोर्ट करना है, किस पार्टी को लेकर के कैसे बढ़ना है, न कि एक अल्पसंख्यक के लेकर के लड़ाई लड़कर करके आप आगे बढ़ रहे। इसका मतलब सिंपल एक ही हो जाता है जो बाकी नेता कर रहे हैं अपने वोट बैंकिंग के लिए। इसलिए इस रणनीति से, इस माहौल से थोड़ा ऊपर उठ के देखना पड़ेगा, और इस मुद्दे पर भी खुल के बात करना होगा कि ऐसे हम धीरे धीरे प्रत्याशी को अगर अपग्रेड करते रहें तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स आ जाती है, और कोई ना कहीं वो समस्या आ जाती है, और वही ट्रेंडिंग हो जाता है, और लोग के मन में मानसिकता बन जाती है। इसमें खुल करके विचार करना चाहिए, और लोगों को मैसेज देना चाहिए। कहीं ना कहीं आने वाला जो बिहार का भविष्य है, लोग उनको जिस तरह से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसमें लेकर के कहीं ना कहीं वो रुकावट ना पैदा हो जाए। बाकी हमारे साथ जितने लोग जुड़ रहे हैं, काफ़ी लोग हैं जो चिराग पासवान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनकी इस तरह की डायनेमिक अप्रोच है, मे भी अच्छा है कि बुरा है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। कि बहुत सारे प्रत्याशी जो उनके आस पास में रहते हैं, करीब रहते हैं, जो या फिर बहुत लोग होंगे जो शुएब अख्तर के पार्टी में सपोर्ट करते होंगे, वो आप बताइए कि किस तरह से शुएब अख्तर सोचते हैं। क्या लगता है कि भागलपुर की धरती को बदलने वाले हैं, या बिहार की राजनीति में एक अलग रुख लगते हैं, या फिर चिराग पासवान के बढ़ते कदम में अपना कदम मिला करके भी अपना नई गेम खेल रहे हैं? ऐसी क्या क्या चीज़ें हो सकती है? जो भी लोग जिस तरह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस मंच पर करके खुल करके बोले और कहे, लोगों को पता चले कि क्या रणनीतियां हो रही है और बिहार में किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। क्योंकि आने वाला समय अब बिहार में बहुत कुछ बयान कर रहा है और बहुत कुछ बदलने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द अब इलेक्शंस होने वाले हैं, और इसको लेकर के 3-4 पार्टियां में घनघोर युद्ध होने वाला है, तांडव होने वाला है। उसमें कौन प्रत्याशी आगे निकलेंगे, कौन प्रत्याशी पीछे निकल जाएंगे, और कौन रह जाएगा, इसको लेकर के तमाम खींचातानी चल रही है, और युद्ध चल रहा है, संग्राम चल रहा है। उसको लेकर के नई नई पॉलिटिक्स हो रही है, और इस पॉलिटिक्स में इस तरह का योगदान, जिस तरह से चिराग पासवान ने अल्पसंख्यक समुदाय को अध्यक्ष बनाया है और मुस्लिम समुदाय के लोगों को उठाने की बात की गई है, उसमें शुएब अख्तर का नाम दिया है, तो कहीं ना कहीं किस तरह की राजनीति है? आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए, क्योंकि ये कमेंट आना बहुत जरूरी है। लोगों को समझना जरूरत है, क्योंकि ऐसी राजनीति में किस तरह का माहौल बन रहा है और चिराग पासवान ऐसी राजनीति से क्या करना चाहते हैं।